ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल का विस्फोटक दावा, वोट चोरी के 100% सबूत है मेरे पास। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोट चोरी के खुले और 100% प्रमाण मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस एक क्लिक से देश भर के लगभग 9 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर हो गई। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, चुनाव आयोग की जल्दबाजी, वास्तविक वोटरों को हटाने की साजिश। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की जा रही है। उनका कहना है कि इस जल्दबाजी का असली मकसद वास्तविक मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना। कांग्रेस के बड़े नेता ने झाड़ा पल्ला, मणिशंकर अय्यर बोले, वोट चोरी के मुद्दे पर मुझे कुछ नहीं कहना। जहां कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी कर रही है, वहीं वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया। ईरान में भारतीयों को लगा झटका, फर्जी नौकरी और अपहरण के कारण वीजा फ्री एंट्री पर लगी रोक। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त एंट्री सुविधा पर रोक लगा दी है। यह निर्णय भारतीयों को फर्जी नौकरी के प्रस्तावों का लालच देकर तस्करी करने और फिर फिरौती के लिए अपहरण करने के कई मामलों के बाद लिया गया। बिहार चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने संगठन को एक्टिव करने के साथ ही महिला सुरक्षा और वंशवाद जैसे मुद्दों को लेकर दीदी के गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति तैयार की। एसआईआर प्रक्रिया ने गहराया संकट, बीएलओ के खिलाफ विरोध हुए तेज, कई राज्यों में हो चुकी हैं आत्महत्याएं। चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान ने केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इस प्रक्रिया से बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओ और आम मतदाताओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते अब तक कम से कम 8 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 2 बीएलओ की आत्महत्याएं शामिल बने। बिहार हार के बाद प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली और यह स्पष्ट कर दिया कि वे बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सलाह नहीं, संघर्ष करने का समय आ गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर नाराजगी जताई है। मामला एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है जिसने 1.25 साल पहले आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। सीज फायर के बाद भी नहीं मान रहा इजराइल। इजराइल ने 40 दिन में 390 से ज्यादा हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कल को गाजा सिटी और खान यूनिस में हवाई हमले किए, जिनमें 25 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा कराए गए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल अब तक गाजा में 393 हमले कर चुका है, जिनमें 280 लोग मारे गए। लालू परिवार में तेज हुई जंग, तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष का पद ठुकराया। बिहार चुनावों में हार की जिम्मेदारी लेते हुए तेजस्वी यादव ने पहले विपक्ष का नेता बनने से इनकार कर दिया था। हालांकि अपने पिता लालू प्रसाद यादव के आग्रह पर वो ये पद संभालने के लिए तैयार हो गए, जबकि लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने से कलह तेज हो गई। अनमोल बिश्नोई 11 दिन की एनआईए हिरासत में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की अदालत ने 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिसकी गहरी जांच होना आवश्यक। आतंकी उमर के वायरल वीडियो पर ओवैसी ने फिदाइन हमले को नकारा। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नब्बी के सुसाइड बॉम्बर वाले वायरल वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने साफ कहा है कि इस्लाम में खुदकुशी सख्त हराम है और उमर ने जो कहा वो किया, वो इस्लाम और देश के कानून के खिलाफ। नीतीश कुमार ने कल रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी ने नए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई सरकार बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।